जेपी नड्डा के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। तीन राज्यों में बीजेपी की जीत पर हुआ भव्य स्वागत। नड्डा ने चुनाव में जयराम ठाकुर के प्रचार को बताया असरदार। कहा सिर्फ गप्पे मारती है सुखविंदर सुक्खू की सरकार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कहा भारत तोड़ो यात्रा। सोलन में जेपी नड्डा के रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही रोड शो सोलन के पुराने डीसी ऑफिस से शुरू हुआ, जेपी नड्डा के स्वागत में नारेबाजी करते हुए लोग इसमें शामिल हो गए। लोग ये नारा भी लगा रहे थे कि नड्डा जी के वास्ते खाली कर दो रास्ते। जगह जगह जेपी नड्डा पर फूल बरसाए गए तो जेपी नड्डा भी कार्यकर्ताओं पर फूल फेंकते दिखे। कार पर उनके एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल तो दूसरी तरफ जयराम ठाकुर सवार थे। बीजेपी को 3 राज्यों में मिली जीत के बाद जेपी नड्डा पहली बार सोलन पहुंचे थे। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उस जीत को अपने राज्य के नेता जेपी नड्डा की कामयाबी बताते हुए मंच पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी की जीत को मोदी पर भरोसे की जीत तो बताया है, मगर उस जीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के चुनाव प्रचार की भी बड़ी भूमिका बताई। और उस समय मैंने उनको कहा था, जयराम जी आपकी भी जरूरत है, आप भी आइए और मध्य प्रदेश की जनता को, राजस्थान की जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता को समझाइए कि जो इन्होंने हिमाचल में वायदा किया था, साल बीत गया, एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। मैं धन्यवादी हूं इनका। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को समझाया, राजस्थान की जनता के समझ में आया, छत्तीसगढ़ की जनता को समझ में आया। और क्या समझ में आया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाए। वहीं हिमाचल में कांग्रेस के वादों को लेकर उन्होंने लोगों से सवाल पूछे और सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ की सरकार गप्पे मारने वाली सरकार है। 1500 रुपए हर महीने मिलने लग गए क्या? मिलने लग गए क्या? किसी को मिल रहे हैं क्या? और ये 300 रुपए बिजली की फ्री बिजली मिलने लग गई क्या? और ये बेरोजगारों को 1 लाख नौकरियां मिल गई क्या? 5 लाख रोजगार के अवसर मिल गए क्या? 100 रुपए लीटर दूध लेना शुरू हो गया क्या? आप बताइए कि किसी का गोबर भी खरीदा गया क्या? ये ऐसी गप्पे मारने वाली सरकार है। ये बैक गियर की सरकार है, बैक गियर। इस सरकार ने 900 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बंद किया है, जिसको जयराम ठाकुर ने खोला। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने राहुल की यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को लेकर सवाल उठाए और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा बता डाला। जब जवाहरलाल नेहरू के परिसर में नारे लग रहे थे, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, नारे लग रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और ये अफजल कौन था? अफजल वो था जिसने पार्लियामेंट के अटैक में, वो मास्टरमाइंड था, उसको फांसी की सजा हुई थी। ये नारे लग रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इसका मतलब कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने सजा सुनाई। कातिल कौन हुआ? प्रणब मुखर्जी, जो देश के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने उसको माफ नहीं किया। और दूसरे दिन इन नारे लगाने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो ये जोड़ो यात्रा है या तोड़ो यात्रा है? बोलो जोड़ो यात्रा है या तोड़ो यात्रा है?
आज दिन तक माफी नहीं मांगी राहुल गांधी ने, आज दिन तक। और मेरा यह कहना है कि जब तक तुम माफी नहीं मांगते हो तुम कभी भारत को जोड़ नहीं सकते, तुम हमेशा तोड़ने के लिए लगे रहे। जेपी नड्डा के इस रोड शो से सोलन के साथ ही पूरे प्रदेश का माहौल लोकसभा चुनाव के रंग में रंगता दिखने लगा है, जिसमें अब कुछ महीने ही बचे हैं। कीर्ति कौशल, न्यूज़ 18, सोलन।